मेजर सेक्शंस हैं इसमें. ओके, सो कैन से दैट क्लास बिगिंस नाउ. ठीक है, रिगार्डिंग भी होगी स्टार्ट. सो वी कैन से दैट, लेट मी टेल यू, इट हैज ए 3 मेजर सेक्शंस, जिनमें से मेजर क्वेश्चंस आते हैं. मेजर क्या, सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आते हैं. इसके बाद अगर हम कहेंगे कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज द डीआई. डीआई मींस डाटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है. सो अगर आपने सी सैट को क्वालिफाई करना है तो इन पर्टिकुलरली अगर मैं कहूंगा इन 3 को देखना ही देखना है. यू शुड नो दीज 3 सेक्शन. ठीक है. और इसके बाद इफ यू हैव टू लुक, यू विल कंसिडर द डाटा इंटरप्रिटेशन एज वेल. अगर ये दो सेक्शन आप छोड़ोगे भी, क्योंकि ओवर द इयर्स ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इन दो सेक्शन से उतने क्वेश्चंस नहीं आते. डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, इसमें तो यूपीएससी से भी उतने क्वेश्चंस नहीं आते, ये मैं कहता हूँ. ठीक है. लेट मी टेल यू, इंटरपर्सनल स्किलिंग एंड द इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ इसमें भी थोड़े बहुत पैसेजेस आते हैं एबिट. ठीक है. लेट मी टेल यू, बट इफ यू मोर फोकस ऑन द रीडिंग कम्प्रहेंशन, दैट इज ऑन द पैसेज, and then the reasoning section. ठीक है, रीजनिंग सेक्शन, एंड देन यू आल्सो सी द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन. ये मेन 3 पोर्शन है. ठीक है. सो दीज आर दी फॉर ऑल फ्रेशर्स एज वेल एज दी जो अपियर हुए हैं. ठीक है, उनको मैं बोलता हूं कि अगर आपने सी सैट को क्वालिफाई करना है तो आपको इन 3 पे फोकस करना है. ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन. एंड वन मोर थिंग, आपको अभी तो है टाइम टेबल के हिसाब से लेस देन 1 मंथ. ठीक है, लेस देन अ मंथ आपको एग्जामिनेशन का टाइम है. लेट मी टेल यू, आप आज से ही सी सैट के लिए 2 घंटे रिजर्व रखिए. ठीक है, ये आप एक्सरसाइज करते कर सकते हो आप, अगर क्योंकि आपने अपेयर होना है एग्जामिनेशन के लिए. यू कैन कीप द रेस्ट ऑफ योर टाइम फॉर द पेपर ए. ठीक है, बट कीप दीज 2 आवर्स रिजर्व एंड इट इज अप टू यू कौन सा टाइम आप दोगे. ठीक है. सो दैट सूट्स यू पीपल. ठीक है, लेकिन 2 घंटे मैं कह रहा हूं, मगर मैं कहता हूं आपको, एंड 2 घंटे सफिशिएंट है, मगर उसमें से 1 घंटा आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे दे दो. ठीक है. What is reading comprehension? We are not going to have any kind of the session for the reading comprehension. It is simply you are checking your reading ability. How it is going to improve? You have to just take the passage, you have to read it from the book and then solve those passages. ठीक है, and you will get improved only when you practice it. ठीक है. So passages के लिए it's your work. ठीक है. Let me tell you, 1 hour is I am saying that it's neither enough nor insufficient. ठीक है. It is, I can say, the sufficient. Okay, I will say that 1 घंटा इसके लिए sufficient है per day. पर डे आपको देना है, 1 घंटे से कम भी नहीं देना है इसको. ठीक है. एंड एवरी डे यू ट्राई टू सॉल्व द पैसेजेस. एंड बट एज सुन एज द एग्जाम अप्रोचेस, एग्जाम की जो डेट है वो नजदीक आ जाती है आपके पास. ठीक है, बट यू नीड टू डू वन थिंग, कि आपको ये चेक करना है कि आप डे बाय डे कितने ज्यादा पैसेजेस आप सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है. मान लीजिए इफ यू आर, आज अगर आपके डे में इफ यू आर एबल टू सॉल्व दे, आज आपने स्टार्ट किया रीडिंग. ठीक है, एंड यू आर एबल टू सॉल्व द 2 रीडिंग कम्प्रहेंशन, यानी कि 2 पैसेजेस आप कर रहे हो. उसमें से इफ यू आर एबल टू, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, इट मीन्स दैट 1 घंटे में यू आर डूइंग द 10 क्वेश्चन. क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, इट्स ऑल्सो दी टाइम कैलकुलेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. अगर आज के टाइम में इफ यू आर एबल टू सॉल्व द 2 पैसेजेस 1 घंटे में, ठीक है, बट यू कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज फॉर अ वीक, देन यू विल सी दैट इट विल डबल आफ्टर अ वीक, एंड इट मीन्स दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द 4 पैसेजेस. ठीक है. एग्जामिनेशन में इफ यू आर एबल टू सॉल्व द 5 पैसेजेस, दैट इज एनफ, मैं कहता हूं. क्योंकि मैं इससे पहले मैंने अभी कहा आपको 2 घंटे का टाइम है. यू हैव टू सफिशिएंटली गिव द टाइम टू द रीडिंग कम्प्रहेंशन. ठीक है, वहां पे आप 40 से वी कैन टेक अप टू 50 मिनट्स फॉर दी पैसेजेस, और इस टाइम के दौरान यू नीड टू सॉल्व दी 5 पैसेजेस. सो दिस इज द कैलकुलेशन. इसमें अगर आपने सॉल्व करना है, ठीक, अगर आपने क्वालिफाई करना है, तो मिनिमम यू शुड बी एबल टू डू द 5 पैसेज. ये मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि हमें इसके बाद जो है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द इन दिस सेशन, जो नेक्स्ट 2 वीक्स मैं रीडिंग कम्प्रहेंशन पे बात नहीं करूंगा. ये मैं आज ही कह रहा हूं आपको. ये एक्सरसाइज आप आज से ही स्टार्ट करोगे. ठीक है, एंड योर टारगेट शुड बी
for the as the exam is near, at the time of the or at the time of the examination, you should be able to solve the 5 passages, ठीक है, 5 passages in at least in 50 minutes, ठीक है. It means that एक passage 10 minutes में, ठीक है. So consistently आप इस पे work कीजिए. And what does that mean? Let me tell you, it means that 5 passages means 25 questions, ठीक है. 25 questions करना रीडिंग कंप्रहेंशन से इट्स सफिशिएंट, और वही बन जाता है आपके 50 मार्क्स. लेट मी टेल यू, 50 मार्क्स आपको मिनिमम करने ही करने हैं रीडिंग कंप्रहेंशन से, ठीक है. अगर आप, मैं कहता हूं, इफ somebody is there and I can say that very good expert in the reasoning, or his background is engineering, or his background is MBA BBA करके वो हैं, उनकी जो रीजनिंग और जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वो बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अपियर हुए होते हैं, ठीक है. तो मैं कहता हूं कि उनका वो 2 सेक्शंस ठीक ठाक होते हैं, ओके. लेकिन मुझे ये चीज पता है कि जो कहाँ पे वो लैग कर जाते हैं, और अक्सर मैं ये देखा है मैं कहूँगा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या इवन की बीबीए एमबीए, वो सारे दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द सी सेट. रीजन ये है क्योंकि उनका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे वो फोकस नहीं करते, ठीक है. वो कहाँ पे फोकस करते हैं? इन दो पे. नो डाउट दे आर द एक्सपर्ट्स आर दीज टू, ठीक है. बट लेट मी टेल यू, यू हैव टू डू द कॉम्प्रहेंशन, और आपको पैसेज कितने करने हैं? 5, ठीक है. एंड नोट दिस वेरी थिंग, ठीक है. 5 पैसेज, एंड ईच पैसेज यू शुड बी एबल टू डू इन द 10 मिनट्स, और 50 मिनट. अगर 1 घंटा भी लेते हो कोई मसला नहीं, ठीक है, दैट्स एक्स्ट्रा 10 मिनट्स, ठीक है. 1 घंटा यू हैव टू वर्क ऑन द कॉम्प्रहेंशन, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू, ये मैं यहीं पे कहता हूं कि उतने भी टफ नहीं होते हैं, ठीक है. इट इज एन इजी वे टू अर्न द मार्क्स, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, ठीक है. ना मूविंग अहेड, अब रहते हैं हमारे 2 सेशंस, 2 सेक्शंस, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है. आज का जो सेशन है विल फर्स्ट ऑफ ऑल द फोकस ऑन द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एंड वंस वी डू इट, ठीक है, एंड उसके बाद हम देख लेंगे रीजनिंग. वी कैन हैव द साइड बाय साइड एज ए रीजनिंग भी उठा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे क्लास सेशन जो है कैसे ओरिएंट करेंगे. We will discuss that very thing, but at this moment we are going to start with the mental ability or the mathematical aptitude. Okay, any questions so far? Anybody? क्योंकि टाइम कम है, अदरवाइज we would have the elaborate session, ठीक है. हाँ जी, कोई क्वेश्चन? ओके, सिया कुरैशी इज सेइंग नो सर, ठीक है. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. यहाँ पे दीज आर दी, मैं ये जो ये पीडीएफ है, आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट इन दी ग्रुप एज वेल, ठीक है. सो नो डोंट वरी, बट यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है. आपको एक मैं रिक्वेस्ट कहता हूँ, कीप द पेन एंड कॉपी विथ योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि मैं कई कबार तेज भी बोलता हूँ, बट यू नीड टू नोट डाउन द थिंग्स. अगर इफ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है. काइंडली टेक्स्ट दैट क्विकली, ठीक है. इफ यू हैव टू एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आल्सो रेज योर हैंड, ठीक है. ओके ओके, वेलकम. जस्ट अ सेकंड. ओके, सो आज का सेशन जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, एज आई सेड, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड द बेसिक न्यूमेरिक्स, ठीक है. ये केएसबी यूपीएससी भी कहता है 10th लेवल में बेसिक न्यूमेरिक्स, ठीक है. एंड जनरल मेंटल एबिलिटी भी बेसिक बेसिक होना चाहिए, ठीक है. यू शुड नो इट. नो डाउट आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, एट योर प्लेस, एट द 10th लेवल पे ही पढ़े हैं. बट लेट मी टेल यू, ठीक है, ये 10th लेवल तो हो सकती है, बट as far as the examination is concerned you have the limited time to attempt those questions, ठीक है. सो आपको न सिर्फ वो आने चाहिए, उसके साथ साथ you need to know some shortcuts, and shortcut is the key as far as the mathematical aptitude or the reasoning is concerned. अगर मैं रीजनिंग को असाइड करूं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में तभी आप स्कोर कर सकते हो जब आपको पता होगी जो इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है. वो कहते हैं कि व्हेन, लेट मी टेल यू, जब मैं भी कोचिंग करता था, ठीक है, अपने टाइम पे,
our faculty used to say that monkey's way and donkey's way. ठीक है, both are the methods to solve some numerical or the problem. ठीक है, but if you are going donkey's way, it is going to consume your time. ठीक है, it is better not to attempt that question for the examination. ठीक है, अगर आप उस पे एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ठीक है, इसका मतलब ये है आप किसी और क्वेश्चन का टाइम उस क्वेश्चन के लिए दे रहे हो. ठीक है, सो बेटर यही था कि ना ही अटेम्प्ट करो. सो दिस इज द थिंग, और ये आपके लिए टिप भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सीसैट के लिए भी. अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इट्स गोइंग टू कंज्यूम योर टाइम, सो लीव दैट क्वेश्चन. ठीक है, नो नीड टू अटेम्प्ट दैट, बेटर फोकस ऑन समबडी एल्स. ठीक है, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उस पर दिया, इट्स गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी एंड इट इज गोइंग टू ऑल्सो डिमोटिवेट यू, और वो प्रेशराइज भी करता है. ये मेरे साथ भी हुआ. आई माई सेल्फ यूज, मैं भी एस्पायरेंट रहा हूँ, मुझे पता है. ठीक है, सो ये चीज आप ना करो. ठीक है, आपको मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि इट इज बेटर नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आप किसी और क्वेश्चन को देख लो जो आप कर सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ अगर हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मेन टॉपिक दैट यू नीड टू नो. यू कुड सी हियर एलसीएम, एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑलरेडी पता है, कोई मसला नहीं. Ratio proportion is there, then the percentage is there, average is there, profit loss and discount is there, then simple and compound interest is there, time and speed is there. ठीक है, and time and work is there, mixture and allegation is there, age problems are there, boards and streams are there. ठीक है, geometry is there. ठीक है, then number system, integers, fraction वगैरह वगैरह. ठीक है, algebra वगैरह. ठीक है, but let me tell you these are the topics but I am going to take randomly. ठीक है, that suits you people. ठीक है, मैं वैसे वो वाले टॉपिक्स लूंगा एक एक करके. ठीक है, दैट विल हेल्प यू. ऐसा नहीं है कि आई विल गो सीक्वेंस वाइज, आई विल टेक रैंडमली द टॉपिक्स दैट यू विल फील दैट नहीं सर ने इजी बोला. ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग विद द एलसीएम एंड एचसीएफ. पता होगा व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ. ठीक है, इसलिए पहले पढ़ना है क्योंकि आगे ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में यूज होगा. ठीक है, लेट मी टेल यू, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हमने कई बार जो है एक ट्रेडिशनल मेथड किया है. हम लोग ऐसे करते हैं, दैट इज लेट अस से यू आर हैविंग द 4 एंड द हैविंग द 6, यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड, देन यू आर मल्टीप्लाइंग इट लाइक दिस, एंड द 2 एंड द 2, दैट्स द 4 एंड 2 एंड द 3. ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे दिस इज गोइंग टू बी द 2 into 2 हो गया 4, 4 into 2 हो गया, सॉरी 4 3 हो गया 12. सो देन द 12 बिकम्स द एलसीएम. ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, बट एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है, लेट मी टेल यू. हियर इज द एग्जांपल. इफ आई से व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल. उसमें एक होता है, you need to see the multiples. First thing, multiples, then you need to see the least common multiple. ठीक है, what does that mean, I will tell you. ठीक है, देखिए मुझे देखने हैं 4 के मल्टीपल्स. 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4, इफ आई से 4 1 जा 4, 4 2 का 4 2 जा 8, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करूं 16 बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 बनेगा. ठीक है, ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 बनेगा. In the same way, when you take the multiples of 6, ठीक है, 6 and when to multiply it by 2, then 12, then 18, then 24 and then 30. But what is the LCM? पहले स्टेप में आपने क्या देखा, you are seeing the multiples of some number. Multiples of 4 can be the 4, 8, 12, 16 and all that. And multiples of 6 is 6, 12, 18, 24 and 30. Okay. But what is least common multiple? Least common multiple is कौन सा वो नंबर है जो दोनों में, कौन सा वो मल्टीपल है जो दोनों में एक तो लोएस्ट है और दोनों में प्रेजेंट है. ठीक है, इफ यू सी 4 इज हियर, नो डाउट इट इज लोएस्ट, बट 4 इज नॉट हियर. ठीक है, देन यू सी दैट 6 इज हियर, नो डाउट 6 इज लोएस्ट, बट इट इज नॉट हियर. ठीक है, देन 8 इज हियर, इट इज नेक्स्ट टू लोएस्ट, बट 8 इज नॉट हियर प्रेजेंट. देन यू विल सी द थर्ड डिजिट, दैट इज द 12, but 12 is also here. So then we can say that this 12 becomes the LCM. So this is actually the definition of the LCM. Okay, I hope this is clear. So what is in the LCM? It is the multiples of that number, and then among the multiples we see the common multiple, that is the lowest common multiple.
ठीक है, ये तो इजीएस्ट वे है किसी एलसीएम को ट्रेस करना. अदरवाइज इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस मेथड, यू कैन यूज द ट्रेडिशनल मेथड. लाइकवाइज द 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से 3 के साथ, ठीक है, देन यू विल टेक द, आप तब तक आपने वो एलसीएम निकालना है जैसे हम करते थे, ठीक है, जब तक ने आपको जो है 2 और 3 और दैट फैक्टर आपको मिले जो कि आगे जो है फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, देन यू विल मल्टीप्लाई ऑल दोस. वो तो ट्रेडिशनल मेथड है एंड दैट्स आल्सो यूज्ड. ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं होता है, यूज होता है, ठीक है. देन another example if you are going to apply it for the same 12 के लिए भी आप देखोगे, ठीक है. अब 12 को भी जो है आप you will take the multiples of it. It's going to be the assignment to you people, ठीक है. क्या कोई मुझे निकाल के देगा क्विकली? हाँ जी, 12 और 18 का ऐसे ही मल्टीपल्स निकालो, ठीक है. You see the 12 and then you see the 18, ठीक है. 12 का क्या बनेगा? दैट इज द 24 इज हियर, मल्टीपल एक है, 12 वन आर, एक तो 12 भी है, दैट 24 है, फिर उसके बाद क्या है 36 है, ठीक है. फिर 36 के बाद एक और नंबर आएगा, बट इफ यू अप्लाई हियर, एक तो पहले 18 के बाद आएगा 18 का दुगना आएगा 36, यस सर्टेनली 36, देन 36 जो है ये दोनों में आ गया, इसे आगे हमने नहीं बढ़ना है, देन दिस बिकम्स द एलसीएम. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, सिंपल सी बात है, ठीक है. नाउ यहाँ पे एक कंसेप्ट है, यू नीड टू नो व्हाट इज अ को प्राइम नंबर. आगे जाके यूज होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस वेरी थिंग. एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, आपको पता होगा, किसी को पता है व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? हाँ जी बोलिए. यहां से नहीं देखना है, यू नीड टू टेक्स्ट, ठीक है, इफ यू नो इट. अच्छा चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी टेल यू. देखिए, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनके पास अगर आप देखोगे व्हेन यू आर कंसीडरिंग देयर मल्टीपल्स, ठीक है, जब उनके मल्टीपल्स में कोई आपको कॉमन नंबर नहीं मिलेगा अदर देन द वन, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ओके. और इन अदर वर्ड्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिवाइड देम, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिवाइड देम, लेट्स टेक द एग्जांपल, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिवाइड द नंबर्स, ठीक है, एंड वी आर सीइंग कि उनको सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज एन 1, then we can say that those two numbers are the co-prime numbers. For example 8 और 15 are co-prime. कैसे हैं वो? अगर मैं यहाँ पे 8 को डिवाइड करूं, ठीक है, या 8 को किस किस से डिवाइड होगा, इफ यू सी दैट. अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आपको मैं बोलूं, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर डिफरेंट थिंग्स. मल्टीपल्स हम कहते हैं कौन सा वो मतलब क्या वो वैल्यूज है जब आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर से, बट फैक्टर आप करते हो जब आपको आप क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो, आप देखते हो कि उसको किस चीज से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, यानी कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग यू आर डिवाइडिंग, ठीक है, उसको हम फैक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8 है, 8 कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 8 कैन बी डिवाइडेड बाई 4, 8 कैन बी डिवाइडेड बाई 8, ठीक है. So these are all the factors for the 8. But as far as the 15 is concerned, you see that 8 can be divided by 1, it can be divided by 3, sorry 15 can be divided by the 5 or 15 as well, ठीक है. So if you now compare the both the factors, now let me tell you these are the factors, ठीक है. When you see the factors of both these numbers, if you see here only the one number is common, that is the 1, ठीक है, सिर्फ एक ही डिजिट इन दोनों में फैक्टर्स में कॉमन है, दैट इज 1. इफ सच थिंग appears that only the one is the common in both among the factors, then we'll say that these two numbers are called as co-prime numbers, ठीक है. ओके, I'll take another example. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने 14 लिखा है और 21 लिखा है, ठीक है, 14 और 21 लिखा है. नाउ टेकिंग द फैक्टर्स ऑफ 14, 1 इज देयर, 2 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी डिवाइड होगा, ठीक है. देन 21 को अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 इज देयर, देन 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 21 से भी होगा, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखो 1 इज कॉमन, बट इन एडिशन टू दैट 7 इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है. सो अब इसके दो कॉमन फैक्टर्स हैं, सो वी कैन नॉट से दैट 14 एंड 21 आर गोइंग टू बी को-प्राइम, ठीक है. So
they are not the co-prime numbers. Okay, now you will see that, sir, why we are doing this. You may ask this very question, sir, why, what is, oh just a minute, ये थोड़ा सा आगे गया. Okay, हाँ तीसरी एग्जाम्पल है छठे पेज. नाउ हियर अराइज द क्वेश्चन. अच्छा एक और एग्जाम्पल है, ये मैं अभी बोलूंगा व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि इसमें एक अच्छा कंसेप्ट है, दैट्स व्हाई, एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट एज वेल. हाँ, यहाँ पे 9 और 10 एक और एग्जाम्पल है. इफ यू आर सीइंग 9 के फैक्टर्स आप देखोगे 1 3 और 9 है. 10 के फैक्टर्स है 1 2 5 और 10 है. ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन यू हैव द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. कॉन्सेप्ट दो तीन कॉन्सेप्ट है इसमें, यू कैन नोट इट डाउन. अगर आपके पास कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी द प्राइम, सॉरी को प्राइम. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी द को प्राइम. ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. सो अगर मैं कहूंगा 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 जो है दे आर को प्राइम बिकॉज दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 9 और 10. ठीक है, बिकॉज इनमें जब आप फैक्टर्स निकालते हो, इट इज ऑलवेज द वन इज गोइंग टू बी द कॉमन, ओनली वन. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू नीड टू कंसिडर, यू नीड टू सी दिस वेरी थिंग. अब देखिए, हाँ यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि सर आपने को प्राइम बोला, देन व्हाट इज प्राइम. ठीक है, प्राइम नंबर्स आप वो बोलते हो कि जो कि फैक्टराइज नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3, इससे आगे वो फैक्टराइज नहीं होगा. ठीक है, 5 इससे आगे फैक्टराइज नहीं होगा. 7 इससे आगे फैक्टराइज नहीं होगा. बट डोंट, यू नीड नॉट, मतलब ये कि मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि भाई देयर आर द प्राइम नंबर्स, if there are the two prime numbers, they are going to be the co-prime. No, not at all. ठीक है, co-prime numbers do not have to be the prime themselves. ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जरूरी नहीं है जो co-prime numbers है उनमें प्राइम नंबर्स हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू सॉ दैट इन हियर द 9 and 10, 9 and 10 दोनों जो आप देख रहे हो प्राइम नंबर्स नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, बट ये ध्यान में रखना, को प्राइम के लिए यू कैन सी दैट इफ दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी दी को प्राइम नंबर्स. ठीक है, यू विल कम टू नो दिस वेरी थिंग. ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा कि को प्राइम नंबर्स को दोनों को ये जरूरी नहीं है दे शुड बी प्राइम. ठीक है, यू विल सी हियर 8 and 9 are again the consecutive numbers. They are the co-prime numbers, but they are not the prime numbers. ठीक है, और यहाँ पे two consecutive numbers, they are always going to be the co-prime numbers. ठीक है, अब वो concept आ गया कि why I am saying this very thing. ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, when you are having the two numbers, आपको कहा जाएगा कि आपको, क्योंकि ये ट्रिक्स है, आपने इन कॉन्सेप्ट को यूज करना है. ऐसा नहीं है यू विल मेमोराइज दिस एवरीथिंग, यू हैव टू यूज दिस ट्रिक्स. ठीक है, ओनली देन यू कैन improve your score in the what we say in the CSAT पेपर. ठीक है, फॉर्मूला है कि अगर इफ आई टेक द LCM and multiply it with the HCF, no doubt मैंने अभी HCF explain नहीं किया, we haven't discussed yet. ठीक है, if I take the multiply of these two, ये फॉर्मूला है, it is always equal to the product of the two numbers. What does that mean? It means if you have two numbers, ठीक है, if you are taking the multiply of the two, ठीक है, number 1 and number 2, and you are taking the product of the two, and it will be always equal to the product of the LCM and the HCF. ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है भाई, हमने अभी बोला कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका जो, लेट मी टेल यू, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, वी डिस्कस दैट वेरी थिंग, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द वन, एंड दिस कॉमन फैक्टर इज द लोवेस्ट, नो डाउट. ठीक है, एंड वी हैव टू कंसिडर दिस एज द, यही होता है इसका HCF. अभी HCF हमने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आप ध्यान में रखिए, को प्राइम नंबर्स के लिए HCF ऑलवेज होता है 1. ठीक है, सो अगर आपके पास दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड टू
गिव देयर एलसीएम, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक आ गई। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एंड यू आर आस्क्ड टू गिव मी द एलसीएम एंड यू विल सी दैट दीज आर द टू को-प्राइम नंबर्स एंड यू विल सिंपली डू मल्टीप्लाई, ठीक है, बिकॉज इनका एचसीएफ आएगा 1। सो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का तो कैसे निकलेगा? Simply you are doing, let us say I have the 8 and 9 and you will be asked to give us the LCM of the 8 and 9, ठीक है। अब आप फिर वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करोगे, यू विल राइट 8 एंड देन यू विल राइट 9, दिस आर जस्ट द एग्जांपल, ठीक है। नो डाउट मुझे पता है ये आपको इजी होगा, ऐसे आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, बट व्हेन यू सी द कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड सर्टेनली यू शुड realize this very thing, ये तो consecutive numbers ये co-prime होंगे, then you will simply if you are asked to do the LCM of that, so simply उसका प्रोडक्ट ले लो, सिंपल, ठीक है। तो क्या आएगा इसका LCM? 8 9 72। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है, क्योंकि को-प्राइम नंबर्स का HCF होता है 1। ओके, आई विल सी दैट नो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उनका, उनको हम को प्राइम कहते हैं। अगर उनको एटलीस्ट कॉमन होगा, ठीक है, देन दे आर नॉट द को प्राइम। वही जो हमने 7 और 14 और उसका देखा था 21 में, ठीक है, उनमें 1 एंड 7 आया थे दो फैक्टर्स, क्योंकि 1 हमने फैक्टर नहीं कहते हैं, ठीक है, 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर, बट लिख सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अब यहाँ पे देखिए, you'll see that whether they are the co-primes, अगर आपके पास डिफरेंट भी होंगे वो भी हो सकते हैं co-prime, you can check it, ठीक है। so you'll see here, आप देखिए 35 और 18 उनके जो फैक्टर्स हैं 5 एंड 7, 2 एंड 3 एंड 3, नो कॉमन फैक्टर, it means that only 1 and 1 is going to be the common factor, so they are also co-prime numbers। अब आपको कहा जाएगा then what is the LCM of these two, we'll simply do the multiply, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एलसीएम में ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, you'll see what is HCF, ठीक है। क्लास में अभी है टाइम थोड़ा बहुत, विल कंक्लूड एग्जैक्टली एट दी 7:30, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारा एक और सेशन है, वी आर गोइंग टू हैव द साइंस एंड टेक फॉर दी जो एनटी वाली जो है, ठीक है, उनकी जो दूसरी क्लास है, वी विल कंटिन्यू दैट वेरी थिंग, वो आधा घंटा ही रहेगा आज, ठीक है। सॉरी सर, रिपीट, कौन सा वाला पॉइंट आपको रिपीट करना है, आप बोलिए। हाँ जी, मैं रिपीट करता हूँ। ओके ओके, मैंने कहा एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई हैव टू गो बैक, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बोले एलसीएम में, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, एलसीएम में मैंने बोला इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स यू पहले आपने देखना है व्हाट आर मल्टीपल्स। आपको अगर एलसीएम निकालना है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये है, उसके मल्टीपल्स ले लो। इट मीन्स दैट आपने जो टेबल पढ़ा होगा, ठीक है, स्कूल टाइम में हम लोग करते हैं 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, तो these आर एक्चुअली मल्टीपल्स ऑफ सम नंबर, ठीक है। 4 का वो मल्टीपल है, ठीक है, जो हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज द 4 इज देयर, then 8 is there, then 12 is there, 16 is there, 20 is there, 24 is there, ठीक है। then ऐसे आप 6 का भी टेबल देख लो, आप वहां पे देखोगे 6 12 18 24 30, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर आपने लोएस्ट साइड से देखना है कि भाई कौन सा दो है, अगर आपने इन दो का एलसीएम निकालना है, आपने देखना है कौन से वो दो नंबर्स हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कंपेयर किया पहले 4 पे, 4 यहाँ पे नहीं है तो इसको रिजेक्ट करो, ठीक है। अब आप 6 को देख लो, 6 ऊपर नहीं है तो 6 को रिजेक्ट कर लो, ठीक है। फिर आप 8 ले लो इसका ऊपर वाले का, ठीक है, एंड देन कंपेयर इट विद 6 के टेबल्स के साथ, वो भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब आप 12 कंपेयर करते हो, 12 प्रेजेंट दोनों में है।
सो आपको ये आप मान के चल सकते हो कि ये सबसे छोटा वाला मल्टीपल है जो कि लोवेस्ट है, जो कि दोनों में प्रेजेंट है। एक तो लीस्ट है, दूसरा कॉमन है और मल्टीपल है। तो मतलब ये तीनों चीजें, लीस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एलसीएम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। फिर मैंने नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट बोला था प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का मैंने बोला था, सॉरी को प्राइम का को प्राइम का हमने बोला था व्हाट आर को प्राइम्स। एक्चुअली को प्राइम्स को निकालने के लिए यू नीड टू डू द फैक्टर्स। फैक्टर्स इज obtained when you do the division। आप देखते हो डिवाइड करते हो, जैसे आप मल्टीपल लेते हो आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 8 को किस किस चीज से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 8 जा 8, ठीक है, दैट्स नॉट एक्चुअली डिवीजन, बट लेट मान के चलिए 1 से हो सकता है, ठीक है। देन 2 से भी हो सकता है डिवाइड, ठीक है, 4 से भी हो सकता है डिवाइड, 8 से भी हो सकता है डिवाइड। सो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स। ओके, अनदर 5 से भी देख लो फैक्टर्स। सो आपने मल्टीपल्स नहीं देखना है, ठीक है, को प्राइम कंसेप्ट के लिए आपने फैक्टर्स देखने हैं। देन वंस यू सी द फैक्टर्स यू विल सी द कॉमन फैक्टर क्या है इसमें। अगर उनमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर रहा, ठीक है, and there is no other number other than the one, ठीक है, then we can call them as a co-prime numbers, ठीक है। you will see it, अगर आपके पास 2 डिजिट्स आएंगे यू आर आस्क्ड टू फर्स्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू गेट द एलसीएम, ठीक है, बट पहले आपने ये देखना है कहीं ये को प्राइम तो नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। अभी तो टाइम लग रहा है बोलने में, लेकिन वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको फिर उसमें टेंशन नहीं है। यू विल सी कि आपको नजर से ही पता चलेगा कि भाई ये तो को प्राइम नंबर्स हैं, इनको एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई देम। अगर ये को प्राइम्स हैं देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर सिंपली मल्टीप्लाइंग देम एंड यू विल गेट द एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज इट। ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, now moving ahead we have the another part here, the what is HCF, जो कि अब हम करेंगे, ठीक है। HCF होता है एज आई सेड, इससे पहले हमने कहा LCM, ठीक है, हमने अब देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए मल्टीप्लाइज में, मल्टीपल्स में हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन फैक्टर में आप देखोगे व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अक्सर ये होता है जब आप एलसीएम निकालने बैठते हो उसका वैल्यू हाई आ जाता है, एंड लेट मी टेल यू टर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात आती है वो लीस्ट आ जाता है, ठीक है, ये मैं बोलता हूं अभी कैसे, ठीक है। देखिए when you are asked to find out the HCF of these two, what you have to do, you have to do the factors। factors मैंने डिवीजन करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है फैक्टर क्या करना है, 12 का फैक्टर क्या है, क्या क्या फैक्टर है 12 का। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है 12 को डिवाइड, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी और 12 से भी। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। फैक्टर आप देखोगे किससे डिवाइड होगा, ठीक है। देन अगेन 18 को भी देखना है किस किस से डिवाइड होगा, ठीक है, 1 से होगा ही होगा, देन 2 से भी होगा 18 को डिवाइड क्योंकि इवन, 3 से भी होगा, 3 6 जा 18, 6 से भी होगा, 6 3 जा 18, 9 से भी होगा, 9 2 जा 18 एंड 18 से भी होगा। ओके, सो नाउ यू आर आस्क्ड टू कंपेयर दीज फैक्टर्स। उसमें तो मल्टीपल्स को कंपेयर करना है, इसमें क्या करना है, इसमें यू आर आस्क्ड टू डू व्हाट थिंग, दैट इज यू हैव टू कंपेयर दीज फैक्टर्स, बट यू विल सी दैट व्हाट इज द हाईएस्ट दैट इज कॉमन, ठीक है। देखिए 1 कॉमन है, यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस बिकॉज इट इज द लीस्ट। आपको ये भी देखना है इससे बड़ा तो नहीं है कॉमन, चलो 2 आ गया, 2 भी कॉमन है, ठीक है, लेकिन चेक करना है, चेक करते रहना है कहीं इससे भी हाईएस्ट तो नहीं है, ऐसा नहीं है यू विल कंसिडर द लीस्ट, ठीक है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस वेरी थिंग, यू हैव टू कंसिडर द हाईएस्ट कॉमन नंबर, ठीक है। So 2 is no doubt 2 is common here, but you are not going to select it, but because you have checked 3 भी यहाँ पे है, ठीक है, बट आगे भी जाना है, you will see that the 4 कहीं 4 तक कॉमन नहीं है, नहीं 4 नहीं कॉमन है, ठीक है। सो आप देखोगे 6, मगर 6 कॉमन है तो हो गया 3 भी रिजेक्ट, ठीक है। आप जाओगे आगे 9, देखो 9 कॉमन है नहीं, ठीक है,
देन 12 कॉमन है नहीं, 18 भी कॉमन नहीं है, तो व्हाट इज नाउ द हाईएस्ट दैट इज द कॉमन डिजिट इन बोथ, दैट इज द 6, सो 6 बन गया इसका HCF, ठीक है। among the factors you have to select what is the common factor that is the highest number, जिसका highest number है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वैल्यू सिर्फ HCF आया 6, but when you are asked to see the least common multiple certainly it is going to be some high number, ठीक है, ओके। आई एम गोइंग टू टेक 1 मिनट का पॉज लेता हूं ऐसे ही। सो यू आर गोइंग टू हैव द HCF for the 12 and 18 is 6. I hope this is clear. कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? हाँ देखिए, ये तो फिलहाल सिंपल सी बात हुई, क्योंकि when you are asked to do the LCM for the two numbers, HCF for their two number, ये तो सिंपल सी बात है, बट चैलेंज तब आएगा when you are asked, जो JKPSC और SSB पूछ सकता है, ठीक है, वो ये कि फ्रैक्शंस और 3 नंबर्स का HCF निकालो, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो अपना ट्रेडिशनल मेथड ही, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि मैंने रूल्स तो आपको पता ही होगा, वही वाला रूल। देखिए आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल मेथड में यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड, वो ना वो डिवीजन वाला मेथड, 168 को आप करोगे डिवाइड किससे, ठीक है, 48 से, ठीक है, तब तक करते रहोगे, ठीक है, इसको डिवाइड, एंड देन यू विल सी दैट इसके लीस्ट में क्या रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर इन दो का आएगा, ठीक है, then that remainder is to be divided, let us अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, I am going to have this very thing, if you are doing the multiple in the 3, ठीक है, आप 3 से मल्टीपल करो तो क्या आएगा यहाँ पे, what is the number, you people should say from there, वहां पे कैलकुलेटर नहीं यूज होगा एग्जामिनेशन में, 48 into 3 के हिसाब से अगर हम देखेंगे, 3 के हिसाब से दैट इज गोइंग टू बी द 144, तो 144, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो 144 आएगा यहाँ पे नंबर, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो इनका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 24, अब 24 तो आगे जाके डिवाइड नहीं होगा, लेकिन रूल ये है जो कि हम ट्रेडिशनली यूज करते थे कि जो अब ये थर्ड डिजिट बना इसको आपको डिवाइड करना है इस 24 से, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस एवरीथिंग, इफ यू आर डिवाइडिंग दिस थिंग, 324 को डिवाइड करना है किस 24 से, ठीक है, विल कंटिन्यू डिवाइडिंग इट एंड यू विल सी दैट इसका रिमाइंडर आना चाहिए 0, ठीक है, देन सॉरी नॉट 0, इसका कुछ रिमाइंडर आएगा, द रिमाइंडर दैट वी गेट, ठीक है, विल गेट दैट एज एन HCF, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए आपको मैं यहाँ पे बोलूं, if I multiply it by 324 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 13 से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, नहीं 13 से करो मल्टीप्लाई, 13 से करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 13 से मल्टीप्लाई करो, हाँ 12 आंसर है इसका, नो डाउट, ठीक है, यू मल्टीप्लाई इट फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द 13 into 24, इट्स गोइंग टू बी 312, ठीक है, एंड इसका जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर एज आई सेड, ठीक है, हाँ वेरी गुड, 312 इज देयर, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर है दैट इज गोइंग टू बी द 12, ठीक है, वो 12 जो है दैट बिकम्स द HCF फॉर दीज 3, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन आपको जो है ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा वहीं पे, क्यों नहीं आएगा मैं ये आप देखोगे खुद ही, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू शुड नो दिस वेरी थिंग, ट्रेडिशनल रूल है, ठीक है, and same is the case if you are asked to give their LCM for the 3 numbers, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है, बट आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है, यू विल गो थ्रू दैट विल एंड फाइंड आउट, आप अपनी जगह पे एक्सरसाइज करना, फाइंड आउट दी LCM फॉर 3 डिजिट्स, ठीक है, वही वाला ट्रेडिशनल मेथड आप यूज करोगे, ठीक है, वही आप 18 देन 24 है, ये आप कर सकते हो, एंड यू नो दिस वेरी थिंग, आई नीड नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस वेरी थिंग। आगे क्या इंपॉर्टेंट है, now what is important,
is the LCM or HCF for the fraction, जिससे क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, ठीक है, चाहे एसएसबी में आए या पीएससी में आए। ओके, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी के हिसाब से, इसका एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, ठीक है। व्हेन यू टेक द फ्रैक्शन एंड यू आर आस्क्ड एंड मेरे पास दो नंबर्स है, लेट अस से आई हैव टू नंबर्स 1/7, एग्जांपल्स भी होंगे नीचे, ठीक है, एंड अनदर इज गोइंग टू बी देयर, लेट अस से 2/8, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड गिव मी द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। कोई निकाल सकता है? कोई निकाल सकता है इसका एलसीएम? नाउ दिस बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, अभी तक तो सारा इजी था, अब यहाँ पे चैलेंजिंग हो गया। व्हेन यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस, ठीक है, अब आप कैसे करोगे? आपको ये करना है, यू विल सी कि भाई न्यूमरेटर का निकालना है, जो न्यूमरेटर्स हैं उनके एलसीएम आपको निकालने हैं, दोनों के नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसका निकालना है आपको एचसीएफ, ठीक है, सिंपल बात। I hope this is now clear to you. And now when you are asked to give the fraction का LCM निकलेगा, this is going to be the LCM divided by HCF, ठीक है। अब क्या है, न्यूमरेटर इज 1 and 2, इन दो का LCM निकालना है, क्या निकलेगा वो, दैट इज सिंपली, अब ये भी बात है, कॉन्सेप्ट ये है, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं 1 and 2 बिकॉज दे आर कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, इनका LCM सीधे आएगा 1 into 2 हो गया 2, ठीक है, सिंपल बात। तो आ गई ये न्यूमरेटर, आ गया आपका LCM, और डिनोमिनेटर अब आ गया आपका व्हाट वी से दैट 7 और 8, इसका निकालना है HCF। तो क्या आएगा वो, व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू? certainly 1, because they are again the co-prime numbers and co-prime numbers do have the common factor 1, ठीक है। अब दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो गए, यू आर गोइंग टू यूज 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका जो एलसीएम आएगा 2, इजी क्वेश्चन, एक सेकंड भी नहीं लगा इसको, ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर आपको एचसीएफ भी अब आपको निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, दिस इज गोइंग टू बी द एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, बट रूल इज सेम, ठीक है। तो आप न्यूमरेटर का निकालोगे एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालोगे एलसीएम, देन टेक द रेशियो, ठीक है। तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम डिनोमिनेटर का क्या बनेगा, so certainly these two are the co-prime numbers, जरा यहाँ पे बोलो, देन क्या कोई निकालेगा इसका आंसर, गिव मी द आंसर। डिनोमिनेटर का एलसीएम दोनों है को प्राइम नंबर्स, ठीक है, 7 और 8, 7 8 जा सीधे निकलेगा उनका प्रोडक्ट 56, वेरी गुड। और न्यूमरेटर का एचसीएफ 1 and 2 क्या आएगा, अगेन को प्राइम नंबर्स, इनका एचसीएफ आएगा 1, so 1/56, this is going to be the HCF of this fraction. I hope this is clear. So it is exactly 731, हाँ certainly 1/56 is going to be the answer. So आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू से, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, इसका ये निकालना, ये वाला क्वेश्चन भी करना, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है, डू इट। बट इसका हम एक और ट्रिक करेंगे, ये हम कल करेंगे, ठीक है। हालांकि ये आई वुड लाइक टू से समथिंग, हाँ यस यस सर, आजाद सर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं वालेकुम कंटिन्यू सलाम। ये क्लास देख रहा था। वालेकुम मैं एस्पिरेंट से एक ही बात कहूँगा, वी आर वेरी सॉरी। आप लोगों को एक अपॉलजी मैं दूंगा इस वेंचर की तरफ से कि आप लोगों को ऐसी क्लास के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है देन वी आर सॉरी, एंड आई बिलीव जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इस टीचिंग के साथ, अगर
ऐसी क्लास या इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जो स्टार्ट से एंड तक था, वो जो एक मैं क्या व्हाट कैन आई से, आई कैन नॉट फाइंड सफिशिएंट वर्ड्स इन माय वोकैबुलरी। आपको बताना, आपको एक इस पे लाना, एक आपको एक दिशा देना, आपको एक डायरेक्शन देना, आपको एक रास्ता दिखाना, आपको एक स्पार्क आप में एक जगाना, और आपको ये बताना कि वो सारी चीज़ें एक जस्ट उनका आपको बताना कि सीसेट के कैसे प्रिपेयर करना है, कौन-कौन सा सेक्शन है, कैसे पढ़ना है, और फिर ये क्लास, इट इज़ एक्चुअली फ्लॉलेस। थैंक यू सर, इट इज़ वंडरफुल, एंड आई होप कि एस्पिरेंट्स को इससे फ़ायदा मिले। और मैं एस्पिरेंट्स से ये भी कहूँगा कि टेक इट सीरियसली, इफ यू आर गेटिंग समथिंग, टेक इट सीरियसली। आप ये मत देखो कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अमृतसर में क्या हो रहा है, बाकी एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू ऐड ओनली वन थिंग। अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यू हैव बीन विद अस फ्रॉम लास्ट 1 आवर। हमें अपने सर एक अच्छा शेर बोलते हैं, पानी मीठा मिट्टी ज़रख़ेज़, मौसम सुहाना, जिसने अपने खेत को न सींचा वो कैसा दहकान। बाकी एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी, बाकी एस्पिरेंट्स मौज-मस्ती में भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ज़िंदगी के कुछ महीने या ज़्यादा से ज़्यादा से लेट अस से इंक्लूडिंग योर मेंस एंड इंटरव्यू पार्ट, ज़िंदगी का 1 साल आप थोड़ा-सा सीरियस रहो, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ईद होगी। कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, कहीं ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी मुहर्रम मनाना पड़े। थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ, मेहनत करो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बासित सर, हैट्स ऑफ। मैं ये किसी मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग ऑल दिस। जितने भी एस्पिरेंट्स कंटिन्यू रहे हमारी इस क्लास में, मुझे लगता है आपको, आपकी भी शायद यही फीलिंग रही होगी। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गिव यू पीपल एन एज, गिव द एस्पिरेंट्स अ वे और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट। स्टे विद अस Thank you, sir. and do Thank you pray for for it. us, do Thank pray you for for it. Basit sir. Thank you all, thank you very much. Okay, Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz everybody. Thank you very much. इंशाल्लाह कल मिलेंगे।